हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग फाइन। आज हम चैप्टर 2 फ्रैक्शंस क्लास 7 की एनसीईआरटी में है ये, इसको प्रोसीड करते हैं। ओके, अब फ्रैक्शंस ऑल ऑफ यू नो क्या होते हैं? पार्ट ऑफ ए होल। मतलब इंटीजर्स तो आपके नंबर होते हैं माइनस, प्लस, जीरो, -1, 0, +1 एंड सो ऑन। फ्रैक्शन में आपका एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डेनोमिनेटर। ओके, सपोज 2/3, दिस इज ए फ्रैक्शन। मींस आपका होल कितना है? 3। उसमें से हमने कितने पार्ट ले लिए? 2। इसको अगर हमें डिनोट करना है, सपोज इसे 3 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, तो 2/3 का मतलब है 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3। ओके, इसमें फ्रैक्शंस में दो मेन होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो जिसमें आपका न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, ये आपके होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। और जिसमें आपका न्यूमरेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर, ये आपके होते हैं इम्प्रॉपर। ओके, इसमें आपका न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर और इसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर। ओके, और एक आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है जिसमें एक होल नंबर होता है और एक आपका फ्रैक्शन होता है, लाइक दिस 2 1/3। ओके, ये आपका क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शन। अब इसे कैसे खोलते हैं हम, फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। इसे अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 3 2 6 और +1 7/3। ओके, क्या किया हमने? इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 × 2 एंड देन एड 1, तो ये 7 आ गया और डेनोमिनेटर आपका 3 रहा। ओके, तो आज हम ये सबको क्लियर हो गया है, मल्टीप्लाइंग द फ्रैक्शन करेंगे, फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, इसके बाद डिवीजन। ओके, तो पहला है आपका मल्टीप्लाइंग द फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। आपके पास कोई भी एक होल नंबर है, सपोज 3, और एक फ्रैक्शन है 1/4, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इसमें आप ऊपर होल नंबर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे, तो 3 1 3 और नीचे आपका क्या रह जाएगा? 4। डेनोमिनेटर सेम रहेगा। ओके, इसको अगर हम फिगर के फॉर्म में दिखाएं, इसका मतलब हमारे पास, इसे देखिए, फ्रैक्शन 1/4 कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 4 पार्ट्स में। उसका हमने कितना लिया? 1 पार्ट, तो ये हो गया 1/4। ऐसे कितने पार्ट्स लेने हैं? 3। ठीक है, ऐसे कितने पार्ट्स लेने हैं? 3, 2 एंड 3। तो ये आपके, अगर हम इनको प्लस करेंगे, 1/4 + 1/4 + 1/4, तो हमारा क्या आएगा? 3/4। तो इसको ही हम इस फॉर्म में दिखाते हैं कि 3 × 1/4 = 3/4। तो इसे अगर आप प्लस करेंगे तो ऐसे दिखाएंगे कि प्लस के बाद ये फिगर कैसे हो जाएगी? लाइक दिस, 3/4। गॉट इट? अब इसमें मैं आपको कुछ 2 क्वेश्चंस दे रही हूं करने के लिए। प्लीज डू इट and write the answer in comment section. 2/7 × 3. How will you do it? Take your pen and paper. 3 × 1/8. Okay? So write the answers in comment section so that I may know that you are following me or not. कि आपको समझ आ रहा है जो मैं समझा रही हूं। ओके,
हरी अप। नाउ सेकंड है आपका मल्टीप्लाइंग ए मिक्स्ड फ्रैक्शन टू ए होल नंबर। पहला क्या था कि एक आपके पास होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, तो उसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अब है आपका एक होल नंबर है और साथ में तीन तरह के हमने फ्रैक्शन देखे थे, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर तो वही है फर्स्ट वाला जो मैंने आपको बताया। अब थर्ड रहता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सपोज आपका ये है 2 5/7, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन से होल नंबर की। वेरी इजी। क्या करेंगे देखिए, पहले इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 7 2 14 और 14 में +5 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 19/7। गॉट इट। पहले मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में, और अब मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम करते हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, न्यूमरेटर से। ये आ जाएगा आपका 19 2 38 और डिवाइडेड बाई 7। ओके, दिस इज द आंसर। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया है। अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह का फ्रैक्शन है और कहा जाए इसको सिंप्लीफाई करके भी लिखिए। सिंप्लीफाई मतलब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर अगर कैंसिल हो रहा है किसी नंबर से तो आप इसे कैंसिल करेंगे। जैसे सपोज ये दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 2 4, 2 10 20। अगेन 2 से कट रहे हैं, 2 1 2, 2 5 10। समझ में आया। दोनों को एक ही नंबर से कट करना है, अलग अलग नहीं। तो आपका 20/4 को हम 5 भी लिख सकते हैं, सिंपली 5। देखिए ये डायरेक्ट भी कट जाते, मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बताया था। 4 की टेबल से भी दोनों कट जाएंगे, तो 4 1 4, 4 5 20। आंसर कितना है 5। जरूरी नहीं है कि हम 2 से ही लें, 4 से भी कट रहा है तो 4 से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करने का इसका तरीका होता है। इसमें देखिए 38/7, ये किसी भी टेबल में एक में नहीं आएंगे। ठीक है ना, 7 की टेबल में 38 आता है तो ये कटेगा नहीं, सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसलिए ये एज इट इज रहा। गॉट इट। अब एक चीज और है, देखिए आप वर्ड प्रॉब्लम करेंगे या प्रॉब्लम्स करेंगे, उसमें एक वर्ड आएगा ऑफ। 1/5 ऑफ टोटल। तो इस ऑफ का मतलब भी होता है मल्टीप्लीकेशन, मीन्स मल्टीप्लाई। मीन्स मल्टीप्लाई, ये क्रॉस का साइन नहीं है, ये किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। ओके, जैसे सपोज आपकी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स 40 है। मैंने आपसे कहा कि 1/5, 1/5 जो बच्चे हैं दे लाइक इंग्लिश, उनको इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है। तो कितने बच्चों को इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। अगर आपको नंबर निकालना है, आपको टोटल नंबर दे रखा है 40 और 1/5 ऑफ टोटल, तो कैसे लिखेंगे इसे, 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। टोटल कितने हैं 40 में से 1/5 बच्चों को इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है। देखिए कितना आंसर आएगा, 1 × 40 40 डिवाइडेड बाई 5। अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 8 40, तो आ गया आंसर 8। मीन्स 8 स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है, दे लाइक टू स्टडी इंग्लिश। तो ऑफ का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई। सपोज एक एग्जाम्पल देखिए, राम हैज 20 मार्बल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मार्बल्स राम हैज। राम हैज कितने मार्बल्स है राम के पास, 20। हाउ मैनी, 20। रेशमा हैज 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स राम हैज। नंबर ऑफ मार्बल्स रेशमा हैज। क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि रेशमा के पास 1/5 मार्बल्स हैं।
ऑफ टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स राम हैज, जितने राम के पास हैं उसका 1/5 रेशमा के पास है। ऑफ, तो ऑफ का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई बाई 20। सॉल्व कीजिए इसे, ये आ गया 20/5, दैट इज 4। यानी रेशमा के पास कितनी मार्बल्स हैं आपकी, 4। आया समझ? अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें आपकी एक्सरसाइज है 2.1। इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इजी है, ये आप कर सकते हैं। नाउ वी प्रोसीड ऑन टू थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.1, थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। इसमें कहा गया है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले आप मल्टीप्लाई करो, फिर उसे रिड्यूस करो लोएस्ट टर्म में अगर दोनों कट रहे हैं, और उसके बाद उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। तीनों चीज हैं। तो आपका फर्स्ट है, जैसे देखिए 7 इंटू 3/5। ओके, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 3 21 डिवाइडेड बाय 5। क्या ये दोनों एक टेबल में आएंगे? नहीं आएंगे। तो अब इनको हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देंगे। मिक्स्ड में कन्वर्ट करना आपको आता है। 5 की किससे डिवाइड करेंगे? 21 से। 5 4 20। तो ये आपका यहां आएगा, रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा 5 ही रहेगा। तो ये आंसर आ गया 4 1/5। फिफ्थ पार्ट है आपका 5 इंटू 2/9। 5 इंटू 2/9 मल्टीप्लाई कीजिए। 5 2 10 डिवाइडेड बाई 9। दोनों कटेंगे? नहीं कटेंगे। इनको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा? 1 1/9। करके देखिए। अब है आपका 8th पार्ट। 8th पार्ट लीजिए। इसमें है आपका 20 इंटू 4/5। 20 इंटू 4/5 मल्टीप्लाई कीजिए। 24 80 डिवाइडेड बाई 5। क्या दोनों एक टेबल में आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। 5 से कैंसिल कीजिए। 5 1 5। ये कितनी बार जाएगा? 80 कितने टाइम्स होता है आपका? 16। तो आंसर कितना आ गया? 16। 16 5 80। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम इसे मिक्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते, यहां पर इसे छोड़ देंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेस्ड ऑन एक्टिविटी। फोर्थ में देखिए, आपको ये बॉक्स दे रखा है, इसमें ट्राइंगल्स दे रखे हैं आपको 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसमें आपसे कहा गया है शेड 2/3 ऑफ ट्राइंगल्स। 2/3 ऑफ ट्राइंगल्स को शेड कर दीजिए। तो कितने हैं टोटल? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब हो गया आपको 2/3 इंटू 9 निकालिए कि आपको कितने ट्राइंगल्स शेड करने हैं। तो ये देखिए 2 9 18 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। 6। तो आपको कितने ट्राइंगल्स कलर करने हैं? 6 ऑफ देम आप शेड कर दीजिए। 2/3 मीन्स 3 में से 2, this one, this one, this one and this one. Got it? ऐसे ही है आपका 3/5 ऑफ स्क्वायर्स। यहां पर स्क्वायर्स बने हुए हैं आपके। ओके, आपको 3/5 ऑफ कितने स्क्वायर्स हैं? 5 3 15। इतने स्क्वायर्स को आपको कलर करना है। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 45 डिवाइडेड बाई 5। तो ये कितनी बार कैंसिल होगा? 9। तो आपको 3
9 जो स्क्वायर्स हैं उनको कलर कर दीजिएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ओके, अब 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, फाइंड 1/2 ऑफ, फर्स्ट पार्ट दे रखा है 24 और सेकेंड है 46। मतलब आपको हाफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, 1/2 ऑफ किसका, 24 का। पहले 24 का निकालिए, तो ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 आ गया आंसर। ओके, सेकेंड पार्ट देखिए, हाफ ऑफ किसका निकालना है, 46 का। यस, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना आंसर आ गया आपका, 23। ओके, इसी तरह से एक क्वेश्चन है आपका, सी पार्ट, 3/4 ऑफ, फर्स्ट है 16 और सेकंड है 36। तो सेम करना है आपको प्रोसीजर, 3/4 ऑफ का मतलब इनटू, पहले 16 से निकालेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, तो 3 6 जा कितना आएगा, 16 3 जा 48 डिवाइडेड बाई 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा ये, 12 4 जा 48 होता है 12। ओके, सेकंड है आपको निकालना है 3/4 इंटू 36। जल्दी से निकालिए एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन आंसर। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख कर दीजिए। ओके, नाउ 6th क्वेश्चन है आपका, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई कीजिए और मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए। तो 6 का ए पार्ट देख लेते हैं। ये आपका 3 × 5 1/5। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिक्स्ड को चेंज करेंगे, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 5 जा 25 प्लस 1 26 डिवाइडेड बाई 5। ओके, अब इसकी क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई। ओके, अब इसे किसमें करना है आपको, मिक्स्ड फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। करिए, कितना आ रहा है इसका, 5 से डिवाइड कीजिए। ओके, इतना आ जाएगा, ये आपको करना आता है डिवाइड। अब एक है डी पार्ट, 4 × 6 1/3। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे खोलिए, 3 6 18 19/3। ओके, मल्टीप्लाई कीजिए, इसका कितना आ रहा है जल्दी से। ओके, और अब इसे मिक्स्ड में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 1/3। गॉट इट। एक और पार्ट है इसका 3, ये पार्ट है आपका एफ। 3 2/5 × 8। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए एंड राइट द आंसर इन कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ 7th क्वेश्चन। इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करनी है। फाइंड 1/2 ऑफ, फर्स्ट है आपका 2 3/4, मिक्स फ्रैक्शन से करनी है मल्टीप्लाई। सेकंड है आपका 4 2/9। देखिए, फर्स्ट पार्ट कीजिए,
ये भी फ्रैक्शन है, इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी? 2 3/4। ओके, सेम प्रोसेस है आपका। इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 4 2 8, 8 + 3 11, 11/4। अब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए 11, और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से कीजिए 8। द आंसर इज 11/8। सेकेंड पार्ट देखिए, हाफ। इसकी मल्टीप्लाई करनी है 4 2/9। इसे खोलिए आप फ्रैक्शन में। 9 4 36 + 2 38/9। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 38, नीचे करेंगे 9 2 18। अब देखिए ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 की टेबल में आ रहा है 2 9 18, 19/9। सो द आंसर इज 19/9। आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर भी लिख सकते हैं। ओके, तो कितना आ जाएगा? जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो हम उसे मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। गॉट इट? अब इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम है आपकी एक। ध्यान से देखेंगे, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है फ्रैक्शंस, सिर्फ आपको खोलना आना चाहिए। अब प्रॉब्लम ध्यान से देखिए। एक पढ़िए मेरे साथ, बुक देखिए अपनी। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक। दोनों पिकनिक के लिए गए। कौन कौन? विद्या एंड प्रताप। Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. इन दोनों को इनकी मम्मी ने एक बॉटल दी पानी की, उसमें कितना पानी था? 5 liters of water. विद्या consumed 2/5 of the water. विद्या ने कितना पानी पिया? 2/5 of total. जितना पानी था उसका 2/5 इसने पी लिया। तो कितना पिया इसने? निकालिए 2/5 ऑफ का मतलब इनटू 5। तो ये कितना आ जाएगा? 5 2 10/5। कितना आ गया? 2 लीटर्स। विद्या ने कितना पानी कंज्यूम किया? वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या इज 2 लीटर्स। अब आप बता सकते हैं कि प्रताप ने कितना कंज्यूम किया होगा? टोटल कितना था? 5 लीटर। विद्या ने कितना कंज्यूम किया है? 2 लीटर। तो वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप, अगर कुछ भी वाटर वेस्ट नहीं हुआ तो इसने कितना कंज्यूम किया है? 5 लीटर माइनस 2 लीटर, दैट इज 3 लीटर्स। इसने कितना पानी कंज्यूम किया? 3 लीटर्स। गॉट इट? तो फर्स्ट पार्ट में था हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक या कंज्यूम्ड? 2 लीटर्स। और सेकेंड पार्ट में अब आपसे पूछा है व्हाट फ्रैक्शन में लिखना है आंसर, ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, कि टोटल क्वांटिटी का कितना फ्रैक्शन प्रताप ने ड्रिंक किया है। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ वाटर, फ्रैक्शन प्रताप ड्रिंक्स ऑफ टोटल वाटर, या यहां पर भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ टोटल वाटर प्रताप ड्रिंक्स। ये होगा कितना आंसर? 3/5। ठीक है, कितना है ये? 3/5। 3 लीटर्स इसने पिया, तो टोटल फ्रैक्शन में लिखना है कि टोटल का कितना लिया, कंज्यूम किया, तो कितना लिखेंगे? 3/5। ओके, इसमें लीटर्स नहीं लिखेंगे, केवल 3/5 पार्ट उसने कंज्यूम किया। क्योंकि देखिए दोनों में क्या है, ये 3 लीटर और 5 लीटर है, ये यूनिट कैंसिल हो जाएगी, आपका क्या बचेगा? 3/5। ओके, एक चीज और देखिए, यहां पर देखिए, अभी आप सीख रहे हैं, फर्स्ट टाइम छोटी क्लास में है, लेकिन आगे ना हम क्या कर सकते हैं कि बिना इनको मल्टीप्लाई किए भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले देखिए, अगर 5 से मान लीजिए यहाँ 10 है, ठीक है, तो 5 से ये 10 भी कैंसिल हो रहा है,
तो बिना पहले मल्टीप्लाई किए हम कोई सा भी नंबर नीचे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो आंसर कितना आ गया 4। कितना आ गया 4। जैसे सपोज आपका है 6/9 × 4 सॉल्व करना है, तो देखो 6 और 9 आपस में कट रहे हैं, तो आप इसे पहले काट सकते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, और फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 8/3। आगे बड़ी क्लासेस में आप यही फॉलो करेंगे, तो मैंने इसलिए बता दिया आपको। तो यहां पर आपकी ये 2.1 एक्सरसाइज एंड होती है। इसमें एक एग्जाम्पल भी है आपका, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। सो टोटल स्टूडेंट्स इन ए क्लास कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स in class, how much? 40. Okay, 1/5 of the total number of students like to study English. So fraction of students who like English is 1/5. 2/5 like to study maths. So fraction of students who like to study maths is 2/5. And the remaining students like to study science. तो आपको फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है how many like to study English. तो number of students who like English are 1/5 of total, क्लास के टोटल स्टूडेंट्स। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 48 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है? इंग्लिश। सेकंड पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथ्स। मैथ्स कितने बच्चों को पसंद है? हु लाइक्स टू स्टडी मैथ्स। कैसे निकालेंगे? 2/5 × 40 टोटल बच्चों में से। तो आप पहले मल्टीप्लाई करके फिर 5 से डिवाइड कर सकते हैं, या पहले 5 से कैंसिल कर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथ्स कितने बच्चों को पसंद है? 16। अब बचे कितने बच्चों को साइंस पसंद है, तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए आप 8 + 16 टोटल स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश और मैथ्स पसंद है, कितने बच्चे हैं ये? ओके, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू स्टडी साइंस, इसमें आप दोनों को प्लस करेंगे और 40 में से माइनस करेंगे। तो आप जल्दी से निकालिए आंसर एंड डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। और हाँ, आपको इसमें फ्रैक्शन में भी लिखना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who like science, who like science। तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब इट फॉर मोर सच वीडियोज। ओके, बाय।